परिवार की बात की कि आपके परिवार को भी धमकी जो है वो मिल रही है, उससे भी जुड़ा कोई धमकी मैसेज आपको मिला? मैंने तो कई बार हम्म। उसमें क्या तरह कुछ की बात। जी। हम्म। परिवार की जब बात आती है तो फिर पीड़ा होती, तब मुझे तकलीफ होती है। भैया मेरा दायित्व तो अलग है, मैं काम में अलग करता हूँ, परिवार का दायित्व तो अलग है जी। मेरे से आइडियोलॉजी अलग है, परिवार बच्चे बिल्कुल अलग आइडियोलॉजी पर अपना जीवन जी रहे हैं। तो जो मेरी आइडियोलॉजी है यदि वो आपको अच्छा नहीं पसंद है, आइडियोलॉजी की बात आपने की की पप्पू जी, तो मुझे याद है कि कुछ दिन पहले जो आपकी पत्नी है, हालांकि बहुत ही निजी मामला है आपका, वो नहीं हो। हाँ, जी जी, उन्होंने भी कहा था कि जो है वो आपसे अलग रह रही हैं। नहीं, वो सवाल ही नहीं उस पर कोई चर्चा ही नहीं है। ठीक है। हम लोग बिल्कुल साथ हैं, वो हम लोग अपनी बात आप मामले में बिल्कुल साथ हैं, उस मामले में हम लोग बिल्कुल साथ हैं, हम लोग पूरे। लेकिन बच्चे अपने रणजी खेलते हैं, अपना काम करते हैं, सभी लोग का अपना दायित्व है, और हमारी जो जिम्मेदारी है मेरी अपनी जिम्मेदारी है, अपने दायित्व का निर्वहन करना। और बिल्कुल मैं अब लगातार कामों पे लगा रहता हूँ, मुझे कोई चिंता ही नहीं है। सवाल उठता मेरा इतना है कि जब आप लगातार हमारी सुरक्षा छोड़ दीजिए, आम आदमी की सुरक्षा का क्या होगा, बम्बई के व्यापारी का क्या हो रहा है, गुजरात के व्यापारी का क्या हो रहा है, दिल्ली के व्यापारी का क्या हो रहा है, क्या ये सही है? इस देश के व्यापारी एक तरफ तो आप लूटी रहे हैं, जीएसटी वाले लूटी रहे हैं, जीएसटी बर्बाद कर ही दिया है, 2-2 करोड़ आम आदमी को भी बर्बाद कर दिया है, करोड़ों रुपया आप एक साल से कमाते हैं जीएसटी वाले। तो एक तरफ वो, एक तरफ रंगदार, और एक तरफ भैया देखिए आप इसको समझिए भैया, जहां मुसलमान नहीं है वहां जाट दुश्मन हो जाता है इनके, वहां सिख दुश्मन हो जाता है इनके, वहां पर मराठी दुश्मन हो जाता है, मत्तो जाति दुश्मन हो जाता है, कहीं यादव दुश्मन हो जाते हैं, कहीं आदिवासी दुश्मन हो जाते हैं, जहां मुसलमान है वहां हिंदू मुसलमान हो जाते हैं। आप इसको समझिए सर, ये किनको छोड़ते हैं, किनको छोड़े हैं? जो इनके साथ जाते हैं तुरंत सुरक्षा, और तुरंत ईडी सीबीआई के सारे केस खत्म, और जो इनसे अलग होते हैं सुरक्षा वापस, ईडी सीबीआई का केस फिर से। तो आप इसको समझिए, हम ये नहीं कहते कि कौन किसके साथ, हम ये कह रहे हैं कि आखिर इतने चीजों के बावजूद पप्पू यादव के बारे में न तो स्टेट गवर्नमेंट की गहरी चिंता है न केंद्र की है। क्या आप अपने परिवार की सुरक्षा नहीं कर रहे हैं? क्या आप अपने लोगों की सुरक्षा नहीं कर रहे हैं? तो क्या विपक्ष में रह करके हम आपको मदद कर रहे हैं, आपको हम जगा रहे हैं, आपके दायित्व को आपको मैं बता रहा हूं। तो मैं आपका दुश्मन थोड़ी हूं, मैं आपका दोस्त हूं कि आप अच्छे काम करिए, आप गलत रास्ते मत जाइए, आप संविधान से ऊपर किसी को मत बनाइए, लोकतंत्र को कमजोर मत करिए, देश से ऊपर कोई नहीं है, बांटिए नहीं, काटिए नहीं, खोदो इंडिया मत चलाइए। कौन इन पूंजीपति और इन ईवीएम के पीछे कौन है, इसको आप पता करिए, संभल जैसी चीजों को मत करिए, मणिपुर को बचाइए। हम तो आपकी बात कर रहे हैं और हमको बार बार कह रहे हैं मार देंगे। क्या हम खीरा ककड़ी है भैया? मार देंगे 24 घंटा? अरे भैया 24 घंटा नहीं, 24 साल, हम 24 घंटा 24 सेकेंड काम करेंगे। आपको जो निर्णय लेना हो वो आपका जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी है सच बोलने की, इंसानियत को बचाने की, लोकतंत्र की ताकत को मजबूत करने की, और संविधान पर आंच ना है उसके साथ खड़े रहने। बस इतना ही तो है, देश से बड़ा कोई नहीं, संविधान से और कानून से बड़ा कोई नहीं, बस यही तो मेरी जिम्मेदारी है। मारते रहिए, आप तो मार ही रहे हैं कीड़ा ककड़ी की तरह दुनिया में, आप तो वसूल ही रहे हैं, थ्रेट कर ही रहे हैं। पप्पू यादव को भी आप थ्रेट किए हैं, आम आदमी का क्या हाल होता होगा? सरकार से इतने है कि आपकी नाकामयाबी है, ये आप कमजोर हो चुके हैं, आप जांच में भी आप कुछ नहीं बताते कौन लोग हैं। कुछ लोग इसके हाथ में गलत तरीके से भी फोन कर रहे होंगे, अपनी रोटी सेक रहे होंगे, कुछ लोग सही होंगे, कुछ लोग गलत होंगे। तो सच और गलत तो सामने लाइए, आप मत दीजिए कोई सुरक्षा।
नहीं, बिल्कुल आपके आपके तरफ से जो सवाल उठाए जा रहे हैं बिल्कुल सही है। इतनी बार धमकियां मिली हैं तो उसकी जांच पड़ताल जरूर होनी चाहिए, उसके तह तक जाने की कोशिश जरूर होनी चाहिए कि आखिर उसके पीछे कौन है, कौन सी मानसिकता जो है वो काम कर रही है। वैसे पप्पू यादव जी, मुझे आप ये बताइए कि इतनी बार आपको धमकी मिली, आपने कंप्लेन भी किया होगा, तो क्या रिस्पॉन्स क्या मिल पाता है आपको? कुछ कोई रिस्पॉन्स नहीं, कोई रिस्पॉन्स। पप्पू यादव को कोई रिस्पॉन्स मिलेगा भाई? हम इन नेताओं के खिलाफ, इन पदाधिकारियों के खिलाफ, मतलब उनके सिस्टम के विश्वविद्यालयों के खिलाफ, मुझे पसंद नहीं है जो आम आदमी प्रभावित होते हैं, गरीब को ये लोग तंग करते, ये मैं नहीं चाहता और ये मैं होने भी नहीं दूंगा। जिसको जितनी ताकत लगाना हो लगा ले, मैं हिंदुस्तान को बंटने तो नहीं दूंगा। मैं हिंदुस्तान में संभल के आड़ में मैं मुद्दों को भटकने तो नहीं दूंगा। संभल के आड़ में मैं समाज तोड़ने तो नहीं दूंगा। चुनाव के आड़ में तो मैं चुनाव ये चाहे जो हो जाए, हर कीमत पर हमें जो दायित्व मिली मजबूती के साथ हम झारखंड को हम लोगों ने वापस किया और आज बड़े मजबूती के साथ कानून सिंधु वाले जज्बात वाले बेटा उस जगह पर है। वो एक शेर है और वो इतिहास लिखेगा, वो चैलेंज है इस सरकार के लिए। इसलिए आप चिंता मत करिए और नीतीश कुमार जी से आग्रह कहेंगे कि पदाधिकारी से छुटकारा लीजिए। शिंदे का जो हर्ष हुआ है और जो शरद अजीत पवार का हर्ष होगा, जीत तो गए ही लोग, चाहे जिस प्रकार हो। बीजेपी कभी किसी को, चंद्रा बाबू को नहीं छोड़ती, कभी रेड्डी को नहीं छोड़ता। जो इनके साथ गया बीजेपी उसको खत्म कर